हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है महाकपि। और कहानी शुरू करने से पहले आज की पहेली है, हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सब सखियों ने बांटा। और इस पहेली का जवाब जानने के लिए कहानी सुनिए। कहानी के अंत में आपको मिलेगा इस पहेली का जवाब। और अब है कहानी की बारी। महाकपि। हिमालय के फूल अपनी क्वालिटीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन फूलों की कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सीमित रह गई हैं। ये कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय विशिष्टय के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली होती थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का भोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त जानवरों सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर ना छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रभावित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी रानियों और दास दासियों के साथ उसी नदी की तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की रानियां सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद में हो गईं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने सैनिकों को उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाया। राजा के सैनिक तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने उस फल का सेवन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जग उठी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बैंत की लकड़ी को अपने पैरों में फंसाकर फिर उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बैंतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि ने बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने सैनिकों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथी वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर जख्मी हो गया था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था की, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। कितनी प्यारी कहानी है ना ये। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अब है पहेली के जवाब की बारी। पहेली थी, हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सब साखियों ने बांटा। और इस पहेली का जवाब है मेहंदी।
उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।